भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मंदम मंदम जलधारा, आकाश से मंदम मंदम जलधारा गिर रही है। पवन मंदिराचल पर्वत पर चंदन की सुगंधियों को खींच करके बह रही है। ऐसी मधुरतम वायु का प्रवाह मथुरा और पूरे ब्रजमंडल में हो रहा है कि सब गहरी निद्रा में सोए हैं। सैनिक सोए हैं, द्वारपाल सोए हैं, कंस सोए हैं, सब ब्रजवासी ब्रजनारी सोए हैं। जैसे ही मध्य रात्रि हुई, ऐसी सुगंधी चंदन की सी पूरे मथुरा में और पूरे ब्रजमंडल में महक उठी। उसी समय कंस के कारागृह में देवकी मैया के गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, और दिव्य तेज प्रकट होते ही नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ। बोल बाल कृष्ण लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ, इतनी धीरे जय बोलो कि कंस उठ नहीं जाए। ऐसे ही जय बोल रहे हो आप लोग तो। बोलो बाल कृष्ण लाल की। हाँ, अब लगी ना कि नंद भवन में हम लोग पहुंच गए, ठाकुर जी का जन्म हुआ। सब लोग नेत्र बंद करो, हाथ जोड़ करके ठाकुर जी की एक मधुर छवि का निर्माण अपने चित्त में करो। ठाकुर जी छोटे से ही हैं, पर छोटे से ठाकुर जी ही कैसे हैं? तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोधसौभगम। नन्हे से ठाकुर जी के चतुर्भुज रूप हैं, शंख चक्र गदा पद्म हाथों में धारण किए हैं, पीतांबरी ठाकुर जी ने पहनी हुई है, सांवला सा ठाकुर जी का मुख है, कमल जैसे ठाकुर जी के नेत्र हैं, कमल जैसी मुखाकृति है, कौस्तुभ मणि गले में पहन करके ठाकुर जी पूर्ण श्रृंगार करके देवकी मैया के गर्भ से प्रकट हुए। इसीलिए शुकाचार्य जी कहते हैं अद्भुतम बालकम, बालक है पर अद्भुत है, देख करके आकर्षण हो रहा है। ऐसे नन्हे से बालकृष्ण प्रभु प्रकट हुए। देवकी मैया वसुदेव जी ने चरणों में प्रणाम किया, प्रणाम करके विनती करी, ठाकुर जी छोटे से है जाओ। ठाकुर जी बोले मैया हम छोटे है जाएंगे, आपको दूध पी लेंगे, लेकिन वाके बाद आपको हमको ले जा करके जो है गोकुल में विराजमान करना पड़ेगा। हम फिर 11 वर्ष 56 दिन गोकुल में रह के आएंगे, तब महाराज कंस को मारेंगे, तब आपको मुक्त करेंगे। यदि इतना वियोग सह सको तो हम छोटे होंगे। विषय बहुत बड़ा होगा, हम जाएंगे नहीं उसमें। देवकी मैया ने ठाकुर जी से जो बाल रूप में आने के आग्रह किया है, ठाकुर जी बालक बन गए। देवकी मैया के गर्भ सुंदर पयोधर का पान किया, और पान करके ठाकुर जी ने वसुदेव जी को आज्ञा की आप हमको ले जा करके अब गोकुल में विराजमान कर दो। वसुदेव जी कहने लगे इतने बंधन हैं, इतने सैनिक हैं। ठाकुर जी बोले व्यक्ति यही गलती करता है, मेरी भक्ति के प्रस्ताव आने पर पहले बंधनों को गिनता है कि मुझ पर ये बंधन है, मैं कैसे आपकी शरण में आऊं। ठाकुर जी कहते हैं बंधन गिन करके मेरी शरण में ना आना ये अपराध है, तो क्या करें? बोले बंधनों को रहने दो, बंधनों को होने दो, आप मेरे शरण ग्रहण कर लो, इतना विश्वास मुझ पर करो। बंधन खोलने की जिम्मेवारी मेरी है, बंधन मैं खोलूंगा। अब सब काम तुम खुद ही कर लो, बंधन भी खुद ही खोल लो, बंधनों से मुक्त भी खुद ही हो लो, इसी में ही पूरा समय निकल जाएगा। अरे बंधनों को होने दो, आइए आप ठाकुर जी की शरण में। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, आप जाइए केवल ठाकुर जी की शरण में, बंधन खोलने की जिम्मेवारी ठाकुर जी की है। वसुदेव जी ने जैसे ही ठाकुर जी को गोद में लिया, हाथ की हथकड़ियां खुल गईं, पैरों की बेड़ियां खुल गईं, और श्री वसुदेव जी महाराज ठाकुर जी को लेकर के गोकुल जा रहे हैं। मंदम मंदम जलधारा गिर रही थी। जैसे ही कारागृह से बाहर आए तो शेषनाग ने आकर के ऊपर से ठाकुर जी को छत्र प्रदान कर दिया। भागवत में वर्णन आता है हिंसक जीव
और हिंसक जीव जिन पशुओं का शिकार करते हैं वे दोनों संग खड़े होकर के ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। मतलब शेर और हिरण दोनों अगल बगल में खड़े हैं, ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। चूहा और सर्प दोनों अगल बगल में खड़े होकर के ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। नेवला और सर्प मतलब ठाकुर जी के प्रकट होते ही सबके हृदय का बैर भाव अपने आप नष्ट हो गया। ये प्रतीक है इस बात का, ठाकुर जी जब प्रकट होंगे तो जितनों से बैर है उनसे भी प्रेम हो जाएगा, उनसे भी प्रीति हो जाएगी, उनमें भी गुण दर्शन होने लग जाएगा। ठाकुर जी प्रकट भये हैं। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा बड़े ठाकुर जी, लाओ भैया आ जाओ। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम नहीं, अब ठाकुर जी गोकुल आ गए, कह रहे वापस मथुरा जाऊंगा। देख कंस मामा आ गए, जाओ। भुजा उठा के गाओ। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा बोलो बाल कृष्ण लाल की। वसुदेव जी ठाकुर जी को लेकर के नंद भवन पहुंचे।
और भैया कब कब में वसुदेव जी अदला बदली कर गए, को पतो नहीं चली। नंदरानी यशोदा गहरी नींद में सोई, लाला को बगर में सुवाए करके और लाली को लेकर के वसुदेव जी वापस मथुरा चले गए। मथुरा आते ही कंस की नींद खुल गई। कंस ने आते ही बालिका को गोद में लेकर के जमीन में पटक दिया। अष्टभुजी देवी भद्रकाली के रूप में प्रकट हो गई और बता दिया, बोले अरे दुष्ट कंस, तुम्हारे शत्रु कृष्ण ने तो जन्म ले लिया ब्रजमंडल में। अब यहाँ कंस राक्षसों के संग मंत्रणा कर रहा है, हम लोग गोकुल चलें। 80 साल के है गए नंद बाबा, 80 वर्ष के है गए, लेकिन अभी तक लाला नाय भयो। पर सबन को अब आभास है लगो कि भैया अब के तो नंद बाबा के लाला है जाएगो। और सब ब्रजवासी पहले तो ही बधाई देने लगे नंद बाबा को। लेकिन आज नंद रानी यशोदा गहरी नींद में सोई है, सुबह सूर्य उदय है गयो, अभी तक उठे ही ना है। इतने में ही नंदा सुनंदा ये दोनों बहन नंद बाबा की पहुंच गई यशोदा जी के गृह में। सब लोग शांति से विराज जाओ। जैसे ही नंदा सुनंदा पहुंची, देखी कि महाराज गहरी निद्रा में सोई है यशोदा मैया। बगल में नेक सो लाला सोयो है। अब लाला है कि लाली जे ना पतो, क्यों चदरिया ओढ़ के सोयो, भीतर भीतर कुल बुलाए रहे हो। नंदा और सुनंदा, कहाँ सुनंदा आओ। नंदा सुनंदा दो यही इन्हीं का ही काम है पर्दा उठाने का। अभी रुक जा, हरिशरण को 21 बार जाप कर। नंदा सुनंदा बोली, अरे बहन, हमारे बाबा के एक, देखो चर्चा कर रही हैं दोनों। हमारे भैया के एक लाला है जाए, फिर भले ही 6 लाली है जाए, एक लाला है जाए। सुनंदा बोली, अरे लाली है वे तो कहाँ दिक्कत है। बोले दिक्कत तो कछु ना है, पर लाली गैयान की सेवा करेगी। लाली आवेगी तो राज करेगी, लाला आवेगा तो हमारी सेवा करेगा, या हमारे लाला चाहिए। लाली आवेगी तो वो तो भैया पलकन पे बैठेगी, लेकिन एक बालक तो ऐसा चाहिए जहां पे हम अपना अधिकार जमा सकें। ए चल हमारे पाम छू, हमारी सेवा करेगो, ऐसा एक लाला तो चाहिए। नंदा सुनंदा बोली, ठीक है बहन, कहा करें। बोले 21 बार हरिशरण को जाप करें या चदरिया के भीतर लाला है कि लाली। हे विधाता, एक लाला है जाए बस, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। और जैसे 21 बार जाप करके महाराज चदरिया हटाई है गया 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 है गया। एक दूसरे को मुख बंद कर दियो। बोले अरे अभी हल्ला मत करे, सबसे पहले ये खबर जाए करके हम नंद बाबा को सुनाएंगे। नंदा सुनंदा दोनों गौशाला पहुंच गए। नंद बाबा को घेर करके बोली, है गया है गया है गया है गया। नंद बाबा बोले, कहाँ भयो। बोले है गया है गया है गया है गया। बोले बोल तो सही, कहाँ भयो। बोले पहले जे बताओ हमको कहाँ मिलेगा। बोले गले वाली मेवा मिलेगी, नवलखा को हार मिलेगा, जल्दी बता कहाँ भयो। नंदा सुनंदा बोली, बाबा आपने इतनी ब्रजवासीन की सेवा करी, इतनी गैयान की सेवा करी, यमुना जी की प्रार्थना करी, सब ब्रजवासी संत वैष्णवन की आशीर्वाद सो आपके घर नीलमणि जैसो लाला भयो है, बधाई हो। आज एकादशी है, नेक और जोरते बधाई बोलो। वृंदावन में बैठे हो, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। अब तो महाराज बधाई की आवाज जैसे ही ब्रजवासी ने सुनी, सब दौड़े दौड़े हमें। बोले कहाँ भयो कहाँ भयो। ग्वाल बालन को पतो चली महाराज माखन मिश्री ले ले करके सबन ने गोला बनाए बनाए करके एक दूसरे पे मारना शुरू कियो। कोई भी पूछे कहाँ भयो, तो जैसे ही बोले कहाँ भयो, तो कहा बोलवे में ऐसा माखन को गोला बना के फेंकते, सीधे वाके मुंह में है कि गपाकते भीतर चलो जातो। वो बोलता, अरे बताओ तो सही कहाँ भयो। बोले तेरा मुंह चीखने होगा, वो ना पता चली कहाँ भयो। अरे भैया नंद जी के लाला भयो है। सब ब्रजवासी आनंद करने लगे, नाचन लगे। नंद बाबा ने महाराज मूछन में इत्र लगायो, आंखन में काजल लगायो, पीरो चंदन लगायो। नंद बाबा आज 80 वर्ष बाद लाला के पिताजी बने हैं। वे तो 16 वर्ष के भांति महाराज आनंदित है गए। सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। बंधुओं, आप सब लोग भी
ऊधम मत मचाना, बस खड़े होकर नृत्य करना है, एक दूसरे पे गिरना नहीं, झपकना नहीं, लूटना नहीं, इधर उधर गिरना नहीं। और किसी की अगर कोई सामग्री वगैरह हो तो भैया छुपाए लियो, यदि चली जाए तो हम तो मत कहियो। फिर सब ब्रजवासी पहुंचे महाराज और सब गा रहे हैं, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। भैया ये कथा कहीं बाहर नहीं है रही है, ब्रज में ही है रही है। या हमारे थोड़ी देर के लिए आपको भूलना पड़ेगा कि आप बाहर के हो, कहाँ के हो, सबरे ब्रजवासी हो। बांधो अपने अपने फेंटा और है जाओ शुरू। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो, लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है, हाँ लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है, अरे हाँ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है, हाँ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है, ब्रज में, ओ ब्रज में। जितने भाई लोग हैं यहाँ पे और उन भैयान पे यदि पटका हो तो सिर पे बांध लो बढ़िया फेंटा, और जितनी मैयाएं सबरी आया तो को घूंघट कर ले और बन जाओ सबरे ब्रजवासी। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार, लाला जायो, बोल नंद के लाला की। नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आए, यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, हे ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, हाँ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, अरे हाँ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, हाँ समान आज सुख सबने पायो है, ब्रज में, ओ ब्रज में जय हो ऐसी होनी चाहिए कि पूरा वृंदावन तक आवाज जाए। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार, लाला जायो, नंद घर नंद भयो, नंद घर नंद भयो, हाथी दीने घोड़ा दीने, हाथी दीने घोड़ा दीने, हे नंद घर आनंद भयो, आनंद घर आनंद भयो, ओ ब्रज में है
ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज 84 कोस में भैया ब्रज 84 कोस में भैया अरे सब कहे धन्य यशोदा मैया सब कहे धन्य यशोदा मैया सब कहे धन्य यशोदा मैया क्यों 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है अरे हाँ 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है ब्रज में हाँ ब्रज में ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है हाँ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में है रही बलनंद के लाला की जय श्री राधा रमण लाल की जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग लाला हे मथुरा से आए नंद लाला मथुरा से आए नंद लाला ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला ब्रज की ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला ओ जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला हे खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ हाँ खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ आज यशोदा के घर आनंद हुआ आज यशोदा के घर आज यशोदा के घर आनंद
लोग भुजा उठा के गाओ।